वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। तो उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। तो प्रोकैरियोट क्या चीज़ है और यूकैरियोट क्या चीज़ है, इस लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट का वर्ड क्या है और यूकैरियोट का वर्ड क्या है। प्रोकैरियोट दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है प्रो और दूसरा है कैरियोट। मतलब कि प्रो का मतलब है फाल्स, करियोट या करियन का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब कि इसमें जो जितनी भी प्रोकैरियोट है उसमें न्यूक्लियस क्या होगा, फॉल्स न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ठीक है, जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो जो जितनी भी यूकैरियोट्स है उसमें हमारे पास न्यूक्लियस क्या होगा, ट्रू होगा। तो प्रोकैरियोट्स की तरफ आते हैं कि प्रोकैरियोट्स की डिफिनीशन कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोट हमारे पास वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे पास क्या होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे दैट लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड, जितनी भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है वो इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। दूसरा कहते हैं कि द प्रोकैरियोटिक सेल टेंड टू बी स्मॉल। मतलब कि जो जितनी प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल होंगे। और इसके अलावा सिंपल एंड मेजरिंग अराउंड 0.125 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर। मतलब कि ये हमारे पास एमसीक्यू भी है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास स्मॉल भी होगा, सैंपल भी होगा। ठीक है, और मेजरिंग इसकी राउंड अबाउट 0.125 माइक्रोमीटर डायमीटर है। प्रोकैरियोट्स कैन बी स्प्लिट इनटू टू डोमेन्स। मतलब कि ये जो प्रोकैरियोट्स है इनको हम दो डोमेन्स में, दो मेजर ग्रुप में हम तकसीम करते हैं। एक क्या है, बैक्टीरिया है, और दूसरा क्या है, आर्किया है। ठीक है, बैक्टीरिया एंड आर्किया, ये दोनों क्या है, मेन डोमेन्स है प्रोकैरियोट्स के। प्रोटीन्स, डीएनए एंड मेटाबॉलिज्म और फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म। मतलब कि इसमें जितनी भी वो प्रोटीन होते हैं, डीएनए होते हैं, इसके अलावा जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती हैं, ये सारे क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं, मतलब इधर उधर जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल फीचर्स क्या हैं, मतलब कि प्रोकैरियोट तो हमने पढ़ लिया, प्रोकैरियोट की डिफिनीशन भी हमने कर ली। तो प्रोकैरियोट सेल की फीचर्स क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियोइड सेंट्रल रीजन वेयर डीएनए प्रेजेंट। ये वो रीजन है प्रोकैरियोटिक फीचर्स में जहां पे हमारे पास क्या होती है, डीएनए प्रेजेंट होती है। जहां पे डीएनए प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा क्या है कि हमारे पास ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स के अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा। फिर सेल वॉल क्या करता है, रिजिडिटी देता है। ये जो जितनी भी बैक्टीरिया और आर्किया है, बैक्टीरिया सेल है, उसमें क्या करेगा, उसको रिजिडिटी देगा, प्रोटेक्शन में भी हेल्प देगा। सेल मेम्ब्रेन क्या कहता है, सेपरेट फ्रॉम सेल फ्रॉम अदर एनवायरनमेंट। मतलब कि जितने सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोट की, वो क्या करेगा, सेपरेशन, मतलब कि ये जो एक बॉर्डर क्रिएट करेगा कि ये सेल प्रोकैरियोट सेल का है और दूसरा क्या है, एनवायरनमेंट है। तो इसके अलावा जो कैप्सूल है, लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेल्प इन अटैचमेंट। ये जो कैप्सूल है इसकी बिना पर हम बैक्टीरिया की जो है ना वो डिवीजन भी होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक होती है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और दूसरा होती है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो ये क्या है, लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, हेल्प इन अटैचमेंट, जो कि अटैचमेंट में हेल्प देती है। उसके बाद क्या है, फेम्ब्रिया। देख, फेम्ब्रिया थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर सेल अटैचमेंट। मतलब कि ये जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है इसकी एक सेल की और दूसरे सेल की आपस में अटैचमेंट क्या करती है, ये फेम्ब्रिया करती है। पीली क्या है, पीली रॉड शेप यूज फॉर द अटैचमेंट। मतलब कि ये रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पीली होती है, ये रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, अटैचमेंट में हेल्प देता है। तो दूसरा का वो आखिर क्या है, फ्लैजेला है। फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जो कि क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प देता है। मतलब कि ये जो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट करेंगे तो वो मूवमेंट किस वजह से होगी, फ्लैजेला की वजह से ये मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल में भी यही दोनों बैक्टीरिया एंड आर्किया है।
ये था सारा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अलावा हम आते हैं फिर यूकैरियोट की तरफ कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल में हम कहते हैं कि यूकैरियोट और ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, मतलब कि ये उलट है प्रोकैरियोट के, क्योंकि इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज होंगी वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होंगी। इसके अलावा ये जो यूकैरियोट है इसमें हमारे पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो इसका पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि यूकैरियोटिक सेल आर लार्ज, मतलब कि हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो था वो स्मॉल था, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर था। यहाँ पे क्या है कि 10 to 100 माइक्रोमीटर है, मतलब कि प्रोकैरियोट की कंपैरिजन हम कर ले अगर यूकैरियोट से, तो यूकैरियोट सेल काफी बड़ा है। तो इसके अलावा क्या है, देयर आर सम सिंगल सेल यूकैरियोट्स, मतलब कि हमारे पास सिंगल सेल यूकैरियोट भी प्रेजेंट है। जैसा कि हमने एग्जांपल में लिखा है कि जितनी भी प्रोटोजोआ है, जूप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, इसके अलावा अल्गी भी हो गए, ये क्या हो गए, ये सारे हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो व्हाइल मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा जितनी भी हमारे पास मोस्टली जो यूकैरियोट है इन एग्जांपल्स के अलावा वो हमारे पास क्या है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट की सेल फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं न्यूक्लियस इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ सेल हम कहते हैं, ये सारे सेल को क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। तो दूसरा जो है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेपरेट ऑल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब कि ये जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो उसको क्या करते हैं, सेपरेशन देते हैं, मतलब कि एक अलग सी जगह देते हैं, सेपरेशन देते हैं, मतलब कि एक बॉर्डर देता है जिसकी वजह से सेल की पहचान होती है कि ये सेल है, और दूसरा क्या है, उसका एनवायरनमेंट है। जो इसके अलावा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको हमने डिटेल से भी पढ़ा है, क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया है। तो ये क्या है, ये सारे सेल को क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। इसके बाद हमारे पास ER है, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग का काम करता है। इसके अलावा सॉर्टिंग और फोल्डिंग भी करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितनी भी नए प्रोटीन होते हैं उसकी सॉर्टिंग और उसकी फोल्डिंग और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में का ये सारा काम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारे पास वेसिकल एंड वेक्यूल है। ये वेसिकल और वेक्यूल का मेन काम क्या है कि वो स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम करेंगे। किस चीज का, जितनी भी हमारे पास वाटर, आयंस या इसके अलावा जितनी भी वो हमारे पास लिक्विड मटेरियल होती है उसका काम क्या करता है, वेसिकल्स और ये वेक्यूल जो है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन क्या करता है कि ये सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। इस साइटोस्केलेटन की वजह से यूकैरियोट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर शेप देता है ये। इस अगर ये साइटोस्केलेटन ना होता तो एक सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर ना होता, तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रहा है, सेल डिवीजन में हमारे पास ये साइटोस्केलेटन का बहुत ही बड़ा रोल है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, हम अगर इसकी एग्जांपल देख लें, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, अल्गी हो गए, एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक सेल, ये हमारे पास ये सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है। तो इसके डिफिनेशन के बाद हम आते हैं तो टुवर्ड्स द सिमिलरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो सिमिलरिटीज में हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की सिमिलरिटीज का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि ये वो ऑर्गेनेलीज हैं, वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और इसके साथ यूकैरियोट्स में भी होंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है और इसके अलावा यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। जो दूसरा है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि DNA या इसके अलावा जितनी भी जेनेटिक मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है वो दोनों में प्रेजेंट है। एक यूकैरियोट में हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और दूसरी यूकैरियोट जो है उसमें हमारे पास न्यूक्लियाइड में प्रेजेंट होते हैं। उसमें न्यूक्लियस होता नहीं है, उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल स्टोर होते हैं वो न्यूक्लियाइड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ये है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो लार्ज होते हैं और ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो स्मॉल होते हैं। और इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल अरेंजमेंट, जितनी भी सेल अरेंजमेंट होती है, सेल में जितनी भी काम होते हैं उसकी अरेंजमेंट होती है, ये सब क्या है, ये सिमिलरिटीज हो गई। इसके अलावा हम आते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के, मतलब के मेन डिफरेंसेस क्या है, किस वजह से
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की डिफरेंशिएशन की गई है, इन दोनों को अलग अलग किया गया है। तो इसमें हम पहले करें, यहाँ पे पढ़ते हैं कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है। तो एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल का फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर हमें ये समझ आ जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से आते हैं और यूकैरियोटिक सेल में कौन से आते हैं, तो आगे हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे तो हमारे जहन में एक खाका होगा कि ये हाँ ये चीज ऐसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल में क्या आता है कि एनिमल, प्लांट एंड फंजाई एक्सेट्रा, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास एग्जांपल में एनिमल, प्लांट, फंजाई एक्सेट्रा ये सब आते हैं, ये सब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास सिर्फ दो ही आते हैं, एक है बैक्टीरिया और दूसरा है आर्किया। ये दोनों हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंशिएशन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो न्यूक्लियस का है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जो सारे सेल को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल भी सारे उनमें स्टोर होते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, लेकिन उसकी जगह हमारे पास एक जगह होती है न्यूक्लियाइड, जहां पर एक जेनेटिक जितने भी सारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अलावा जो तीसरा है वो है सेल साइज। सेल साइज भी मैटर करता है, क्योंकि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल जो है वो लार्ज इन साइज है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास स्मॉल इन साइज है। तो इसका डायमीटर कितना है? यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर है और स्मॉल जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक वो 0.125 माइक्रोमीटर है। ये सेल साइज का डिफरेंशिएशन हो गया। इसके अलावा जितनी भी जो हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन है, एक अदर कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बुनियाद पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है। तो डीएनए रिप्लिकेशन में हमारे पास हम हाईली रेगुलेटेड, मतलब कि डीएनए रिप्लिकेशन हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही हाईली रेगुलेटेड, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में रिप्लिकेट एंटायर जीनोम वंस, मतलब कि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें सिर्फ एक लॉन्ग डीएनए होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ ओनली वन जीनोम जो उसको क्या करता है, रिप्लिकेट करता है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिज्म टाइप आते हैं कि ऑर्गेनिज्म टाइप क्या है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ऑर्गेनिज्म टाइप में यूजुअली हमारे पास जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो हमारे पास मल्टीसेलुलर है, एक्सेप्ट सम है प्रोटोजोन्स है, जूप्लंक्टोन्स हो गए, जितनी भी है और अदर वो हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। लेकिन हमारे पास जितनी भी मोस्टली जो हम देखते हैं, मोस्टली हमारे पास यूकैरियोटिक जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन हमारे पास प्रोकैरियोट्स जो है ये कंप्लीटली यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स की अगर हम बात कर लें, राइबोसोम्स में हमारे पास जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें हमारे पास राइबोसोम्स 80S मतलब के लार्ज राइबोसोम्स होते हैं और ये जो स्मॉल होते हैं वो ये 70S है। इसका मतलब है कि इसमें ये जो स्वेटबर्ग यूनिट है इसकी कैलकुलेशन हमने राइबोसोम्स में की थी कि इसकी डिस्कशन हमने वहां पे की थी। ये जो ग्रोथ रेट है ये हमारे पास स्लोअर होती है यूकैरियोटिक सेल्स की, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हमारे पास फास्टर होती है। तो इसकी वजह ये है ग्रोथ रेट की कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल जितनी भी होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितनी भी इनमें जितनी भी फंक्शंस होती है, जितनी भी हमारे पास जो भी फंक्शन है वो हमारे पास ग्रोथ रेट स्लो इस वजह से होती है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये इसकी ग्रोथ रेट जो है ना वो बहुत स्लो होती है और लोअर होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो प्रोकैरियोट है वो हमारे पास यूनिसेलुलर है, ये मतलब कि इसकी जो है ना वो सिंपलर है, इसी वजह से इसकी ग्रोथ भी बहुत फास्टर होती है। इसके अलावा जो अदर है सेलवाल है। सेलवाल हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में ओनली, हम अगर एनिमल्स की बात कर लें तो इनमें प्रेजेंट एब्सेंट होता है। एनिमल्स जितनी भी है एनिमल्स में एब्सेंट होता है, और ये जितनी भी हमारे पास प्लांट्स और फंजाई है इन दोनों में क्या है, सेलवाल प्रेजेंट है। और जो हमारे पास जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें हमारे पास
कम्प्लेक्स सेल वॉल होता है, क्योंकि हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन, अगर हम बैक्टीरिया की बात कर लें तो उसकी सेल वॉल हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, तो इस वजह से ये कम्प्लेक्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। अगर इसके अलावा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लें तो ये क्या है, दोनों में प्रेजेंट है। हमने सिमिलरिटीज में बात की कि ये जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म की हम बात कर लें, साइटोप्लाज्म में अगर हम ऊपर देख ले तो हमने साइटोप्लाज्म की बात की थी कि सिमिलरिटीज में ये भी आता है कि ये दोनों में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अलावा ये जो लार्ज है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स हमारे पास ये मोर देन वन होते हैं, मतलब कि हमारे पास एक क्रोमोसोम नहीं होता। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं, मतलब कि ये मोर देन वन होते हैं अगर हम एक ह्यूमन की सिर्फ क्रोमोसोम्स की तादाद देख लें। तो इसके अलावा जो हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ओनली वन लॉन्ग लूप ऑफ अ डीएनए, मतलब कि इसमें हमारे पास ओनली वन डीएनए होती है, सिर्फ एक ही डीएनए होती है, वो ही बार बार रिप्लिकेट होती है, तो एक लॉन्ग लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये थे सारे डिफरेंशिएशन और सिमिलरिटीज, डिफिनीशन वगैरह। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।